अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जहां से एग्जामिनर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। तो बोलो सर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है? तो देखो ये टॉपिक। बोले सर क्या? दैट मीन्स, बोले सर व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ? बोला सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बोला सर इतने सारे एग्जाम्स हम लोगों ने देखे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, सर ये टॉपिक पे हमेशा दैट मीन्स क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से टॉपिक हमेशा आता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दैट मीन्स ये इसका आंसर याद आप लोगों को नहीं होगा, इसका आंसर आप लोगों को याद नहीं होगा, आप लोगों को पता है कि हाँ सर इसका आंसर क्या है। तो सर इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में दैट मीन्स इसको हम लोग अच्छे से दैट मीन्स मैं डिफाइन करूंगा कि सर दैट मीन्स क्या होता है जो आपका बोल्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, वो बोल्ट जो है वो क्या होगा, एक बात। दूसरा हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि सर हाउ वी मेक अ बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो मैं लिख सकता हूं कि सर हाउ वी मेक ए बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट मीन्स कैसे हम लोग बना सकते हैं, और जब बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे एक बोल्ट को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दैट मीन्स क्या करेंगे सर, मेथड्स। तो यहां पर हम लोग इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर कौन कौन से वो मेथड्स हैं जो क्या करते हैं, एक बोल्ट को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि सर एक जो बोल्ट है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कब बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। और दूसरा बोला सर कैसे, ऑब्वियसली बात है ऐसा तो नहीं है कि सर जो बोल्ट आपने बना दिया कि उसमें स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होगी, नहीं है ना। तो दैट मीन्स अगर मुझे उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाता हो तो कौन कौन से मेथड कैसे बना सकते हैं और कौन से मेथड हम लोग उसके अंदर यूज करेंगे जो दैट मीन्स बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो बेटा एसएससी जेई पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता था, तो वहां तो सिंपल आ जाता था कि सर what is the bolt of uniform strength, right? लेकिन अभी दैट मीन्स क्या हो गया है, बोला गुरुदेव पेपर 2 जो है एसएससी जेई का वो क्या हो गया, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव हो गया 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। तो हो सकता है कि सर दैट मीन्स आगे कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से मेथड किए जाते हैं, उनसे भी वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये टॉपिक पहले तो इंपॉर्टेंट था ही, अब और इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑब्वियसली बात है अभी तक तो यही पूछता था, इससे आगे भी पूछ सकता है ना, राइट? तो हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये तीनों चीजें मैं आप लोगों से दैट मींस डिस्क्राइब करूंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें सो दैट आप ईच एंड एवरीथिंग यहां पे सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात बता दूं, जब भी हम लोग लिखते हैं कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जो है, किसको हम लोग बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोलेंगे? हम तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको कहेंगे, कि एक बोल्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कब कहलाएगा। तो दैट मींस हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में बताता हूं, फिर हम लोग देखेंगे कि सर ए बोल्ट इज said to be a bolt is said to be a uniform strength bolt, said to be a uniform strength bolt। that means कब कहलाएगा, when the stress induced is, when stress induced in each part, that means क्या है, बोले सर ऐसे लिख लो, is equal in each point in the bolt, induced
दैट मींस क्या कर रहा है, द बोल्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोल्ट व्हेन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज इक्वल, मेरे बच्चे, व्हाट इज इक्वल इन each point of a bolt, in each point of a bolt, in each point of a bolt, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, is a bolt of uniform strength। ठीक है, अब सभी लोगों को पता है कि सर ये डेफिनेशन याद है और यही एग्जामिनर पूछ लेता, तो आप बोल देते हैं कि सर हर जगह जब स्ट्रेस इक्वल होगा तो हम लोग बोल देंगे कि बोल्ट ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को पता है, इसका मतलब आप लोगों को पता है? बोला सर क्या मतलब है? तो मतलब मैं आपको दिखाता हूं, आगे बढ़िए। अब जो वीडियो स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होता है। बेसिकली जब हम लोगों ने डिजाइन ऑफ अ बोल्ट पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि सर डिजाइन ऑफ द बोल्ट के अंदर हम पार्ट्स अगर देखें तो यहां पर हमको तो दिखता है, ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है हेड, ये वाला डायमीटर कहता है मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट डायमीटर और द शैंक डायमीटर। इसको हम लोग कहते हैं इट इज द माइनर डायमीटर और कोर डायमीटर, राइट? सब लोगों को याद है, इसको हम लोग कह देते हैं माइनर डायमीटर और कोर डायमीटर, राइट? इट इज द कोर डाया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात हम लोगों को पता है कि सर एज वी नो कि शैंक डायामीटर इज ग्रेटर देन द कोर डायामीटर, राइट? एक बात। और दूसरा हम लोग कहते हैं कि सर ऑलवेज डिजाइन, हम लोग जब डिजाइन करते हैं हमारे किसको, बोल्ट को, तो हम लोग क्या लेकर चलते हैं, ऑलवेज हम लोग कोर डायामीटर के हिसाब से डिजाइन करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि सर कोर इज द वीकेस्ट पार्ट इन द बोल्ट, राइट? बोला हाँ। तो बोला सर अगर ऐसा है तो हम लोग यहां पर अगर स्ट्रेस देखें तो सर दो पार्ट हो गए हमारे पास, एक शैंक हो गया, हमारे पास कोर हो गया। तो यहां पर अगर मैं स्ट्रेस देखता हूं तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, क्या है स्ट्रेस, क्या है? बोले सर स्ट्रेस इज डिफरेंट इन बोथ पार्ट। क्यों? क्योंकि सर यहां पर डायमीटर अलग है तो एरिया अलग होगा, और जब एरिया अलग है तो स्ट्रेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर है, राइट? एक चीज। दूसरी बात हम लोगों को पता है कि हमारा जो बेटा बोल्ट है, बोल्ट बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है। जब बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है तो मैं कहना चाहूंगा जब इन पर इंपैक्ट और शॉक लोड्स जब आते हैं, जब इन पर इंपैक्ट और शॉक लोड्स जब आते हैं तो वो क्या होते हैं, दैट मींस उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, दैट टाइम हम लोगों को क्या चाहिए, द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, हम लोगों को एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, लाइक जैसे मैं बात करूं तो बोला सर दैट मींस हम लोग कहें द बोल्ट ऑफ जो आपका सिलेंडर है, इंटरनल कंबशन जो सिलेंडर है, दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं, द बोल्ट ऑफ सिलेंडर हेड ऑफ आईसी इंजन एंड द बोल्ट ऑफ द कनेक्टिंग रोड ऑफ आईसी इंजन। तो जो सिलेंडर हेड का जो बोल्ट है आईसी इंजन का वो, या हम लोग कनेक्टिंग रोड का जो बोल्ट है आईसी इंजन के अंदर वो जो बोल्ट है, जब इंपैक्ट और शॉक लोड आते हैं तो वो क्या होते हैं, जल्दी फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे ही बोला गुरुदेव हमारे पास क्या आया, जैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है कि बोला सर दैट मींस इंपैक्ट और शॉक लोड, दैट मींस मेरे पास आते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, बोला सर इंपैक्ट और शॉक लोड, इंपैक्ट और शॉक लोड जहां भी होंगे, जहां भी दैट मींस होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दैट मींस देयर इज अ बोल्ट ऑफ सिलेंडर इन द आईसी इंजन एंड द बोल्ट ऑफ कनेक्टिंग रोड इन आईसी इंजन। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, दैट मींस क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ रेजिलेंस। सुना है, RESILIENSE, रेजिलेंस सुना है आप लोगों ने? और रेजिलेंस अगर नहीं सुना है तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, दैट मींस देयर इज अ स्ट्रेन एनर्जी। हम लोग क्या कहते हैं इसको, बोला सर दैट मींस देयर इज अ स्ट्रेन एनर्जी। तो जब इंपैक्ट और शॉक लोड दैट मींस हम आते हैं बोल्ट के अंदर, तो रेजिलेंस और द स्ट्रेस एनर्जी इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर द डिजाइन ऑफ अ बोल्ट। ये वाला टर्म वहां पर आ जाता है, और ये वाला टर्म क्या होता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिजाइनिंग करेंगे तो हम इसको जरूर देखेंगे कि सर हाँ क्या हमारा जो बोल्ट है उसकी स्ट्रेन एनर्जी दैट मींस उसके अंदर है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है भैया,
स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, या हम लोग कह दें व्हाट डू यू मीन बाय रेजिलेंस। याद है कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर ने पढ़ाया होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर ने पढ़ाया होगा। बोला सर बिल्कुल पढ़ाया है। तो ये क्या है, बोला सर इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू absorb। हम लोग क्या कह रहे हैं, बोले सर इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू absorb energy when deformed। it is the ability of a material to absorb energy when deformed elastically। that means क्या है, when deform elastically and release this energy when unloaded, and release this energy when unloaded। तो बेसिकली बेटा ये कैसी एनर्जी है, ये क्या करता है, जब लोड आता है आपके बोल्ट पर, तो ये क्या करता है, सम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है बिना उसको डिफॉर्म किए बगैर, और जब लोड चला जाता है तो उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रेजिलेंस। तुम लोग कहेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड रिलीज दिस एनर्जी व्हेन अनलोडेड। तो इसको ये कहेंगे, और तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बोल्ट। ऑब्वियसली बात है, क्या हो रहा है, स्प्रिंग क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जब लोड दो उसको क्या कर दे, वो छोड़ देगी। तो मींस क्या है, इट इज द स्प्रिंग प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट। इसको आप स्प्रिंग प्रॉपर्टी ऑफ बोल्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी हम लोग इंपैक्ट और शॉक लोड जब मेरे पास आए, तो हमारा जो रेजिलेंस है इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन। तो हमें देखना है कि सर कितनी स्ट्रेन एनर्जी जो है हमारे पास, ऑब्वियसली बात है शैंक भी है, हमारे पास थ्रेडेड पार्ट भी है, तो किसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी यहां पर आएगी। क्लियर है। तो अगर बोला गुरुदेव यहां पर मैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं, यहां पर मैं अगर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को याद होगा, किससे रिप्रेजेंट करते थे, बोले सर कैपिटल यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो स्ट्रेन एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो बेसिकली बेटा क्या आ जाएगा, इट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन में व्हाट, बोले सर 2E इंटू व्हाट, वॉल्यूम। 2E इंटू व्हाट, इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिखूं तो मैं उसको लिख सकता हूं सिग्मा स्क्वायर अपॉन में व्हाट, बोले सर 2E इंटू व्हाट, बोले सर एरिया इंटू व्हाट, बोले सर लेंथ। राइट। तो ये हम लोग कह सकते हैं। गॉट इट ना, गॉट इट। बोले सर अब देखिए, तो हम लोगों को पता है कि सर सिग्मा इज व्हाट, बोले सर इट इज अ स्ट्रेस, E is what, elasticity of the material, volume, area and the length। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास एक कंक्लूजन आया कि सर ये जो स्ट्रेन एनर्जी जो मेरी है, ये जो स्ट्रेन एनर्जी जो मेरी है, दैट मींस दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सिग्मा स्क्वायर, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ वॉल्यूम। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर हाँ। तो मेरे पास बेटा एक ये कंक्लूजन दैट मींस आ गया। गॉट इट। बोला सर हाँ। ठीक है। अब देखिए, अब बोला गुरुदेव जैसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दैट मींस स्ट्रेस के। ठीक है। अब देखो, अब आओ पीछे, जब मुझे पता चल गया कि स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैंने क्या करा, सेक्शन माना, शैंक को माना सेक्शन 1 1, कोर को मैंने माना सेक्शन 2 2। तो अगर यहां पर गुरुदेव मैं अगर निकालता हूं
अगर मैं निकालता हूं क्या, दैट मीन सिग्मा 11 अगर मैं निकालूं, सिग्मा 11 अगर मैं निकालूं तो दैट मीन्स क्या होगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ लोड डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर पाई बाई 4 इंटू डी एस, हम लोग क्या कर देते हैं शैंक मान लेते हैं डी एस स्क्वायर, और हम लोग क्या कह दें, बोला सर दैट मीन देयर इज अ सिग्मा 22 अगर मैं कहूं तो मेरा क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज पी डिवाइडेड बाय व्हाट, पाई बाई 4 अपॉन में व्हाट डीसी का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोगों को ऊपर साफ साफ हम लोगों ने लिखा है, साफ साफ हम लोगों ने लिखा है कि ds इज ग्रेटर देन dc। जब ds इज ग्रेटर देन dc है, ds इज ग्रेटर देन dc है, तो मैं कहना चाहूंगा दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज मोर और लेस, दिस पार्ट इज मोर और लेस, बताइए जरा, दिस पार्ट इज मोर और लेस, बोला सर दिस पार्ट इज लेस और दिस पार्ट इज मोर, बोलिए हाँ या ना, हाँ, बोला सर बिल्कुल, क्योंकि सर डायमीटर ऑफ द शैंक इज मोर एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ कोर, तो बोला सर यहां पर अगर शैंक का डायमीटर ज्यादा है तो शैंक का एरिया ज्यादा आएगा, और बोला सर दैट मींस देयर इज अ कोर का डायमीटर कम है तो कोर का एरिया कम आएगा। जब कोर का एरिया कम है तो मैं कहना चाहूंगा सर कोर में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शैंक। क्यों? क्योंकि सर इसके न्यूमरेटर में एरिया लेस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। फॉर द सेम लोड मैं क्या करता हूं, पी को सेम माने, और बस ही बात है स्ट्रेस और एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड, जब सेम लोड अप्लाइड कर रहे हैं तब। तो हम लोग क्या कहते हैं ये एरिया, तो यहां से हम लोगों को साफ साफ पता चल गया कि बोला गुरुदेव सिग्मा 22 इज ग्रेटर देन सिग्मा 11, और सिग्मा 22 क्या है, सिग्मा 22 आपका क्या है, सिग्मा 22 है बोला सर कोर, और दैट मीन सिग्मा 11 क्या है बोला सर दैट मीन देयर इज अ शैंक, दैट मीन देयर इज अ सिग्मा शैंक। तो यहां से मेरे को क्लियर हो गया, यहां से मेरे को क्लियर हो गया कि सर कोर में जो है वो स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड होगा एज कंपेयर टू शैंक। तो दैट मीन जहां स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड होगा उसी के फेल होने की ज्यादा चांसेस होगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक लोग याद हो। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक वीडियो किया है दैट मींस हाउ अ बोल्ट इज डिजाइन, कि एक बोल्ट को हम कैसे डिजाइन करेंगे वहां भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो के कोर क्या होता है, कोर में स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस्ड होगा तो वो क्या होगा, फेल जल्दी करेगा। अगर फेल जल्दी करेगा तो वही क्या है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द क्या है, बोल्ट का है। ठीक है, चलो एक तो मैंने आप लोगों को ये थ्योरेटिकली दिखाया, ये मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली दिखाया। एक और चीज दैट मींस हम लोग देख सकते हैं कि सर क्यों कोर ही, क्यों फिजिकली देखें, फिजिकली भाई ये तो मैंने चलो आप लोगों को थ्योरेटिकली दिखा दिया कि सर ये थ्योरेटिकली है, मेरा कोर क्या कर रहा है, बोले सर कोर में स्ट्रेस ज्यादा है, कोर में स्ट्रेस जब ज्यादा है तो बोले सर वो फेल जल्दी होगा, फेल जल्दी होगा तो दैट मींस इट इज द वीकेस्ट पार्ट। तो सर यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कोर फर्स्ट, राइट। फिजिकली देखें, बोला सर हाँ देखो मुझे बताओ थ्रेड जो बन रही है इसके अंदर वो कहां बन रही है, कोर पे बन रही है, शैंक पे बन रही है, कोर पे बन रही है, शैंक पे बन रही है, बोला सर कोर पे बन रही है। जब कोर पे बन रही है तो मैं बोलना चाहूंगा यहां पर इररेगुलरिटीज दिखाई दे रही है आपको, इररेगुलरिटीज दिखाई दे रही है आपको, बोला सर बिल्कुल हमें यहां पर इररेगुलरिटीज दिखाई दे रही है। जब यहां पर इररेगुलरिटीज है तो मैं कहना चाहूंगा दैट मींस स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। यहां पर इररेगुलरिटीज आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है। ऊपर वाला क्या बिल्कुल प्लेन है, शैंक जो है बिल्कुल प्लेन है, वहां पर कोई भी इररेगुलरिटीज नहीं है एरिया के अंदर। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं, दैट मींस इररेगुलरिटीज है एरिया के अंदर। जब इररेगुलरिटीज है एरिया के अंदर तो मैं कहना चाहूंगा बोलो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा नहीं आएगा, बोल हाँ। और जहां भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया तो मुझे बताइए उसके फेल होने के चांसेस क्या होंगे, उसके फेल होने के चांसेस क्या होंगे, उसके सर फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखे हो, एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने देखे हो तो मैं क्या करूं, बोला सर सबसे पहले क्या करूं, एक सॉलिड प्लेट ले लूं और हम लोग क्या करें, एक सॉलिड प्लेट लेके उसमें क्या करें, एक होल कर दें। ठीक है, एक सॉलिड प्लेट ले ली और एक सॉलिड प्लेट के लेके मैंने होल कर दी। तो मुझे बताओ जल्दी कौन फेल होगा, जल्दी कौन फेल होगा, बोला सर जल्दी ये होल वाली प्लेट फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया, यहां से मटेरियल रिमूव कर दिया, मटेरियल रिमूव कर दिया तो यहां से एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो गया। जब एरिया दैट मींस कम हो गया तो स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस होगा, तो स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस होगा तो फेल होने के चांसेस इसके ज्यादा एज कंपेयर टू द सॉलिड प्लेट।
एज कंपेयर टू द सॉलिड प्लेट। तो यही चीज यहां पर है बेटा शंक और कोर में। आपको अगर मैं दिखाऊं तो शंक दैट मींस क्या है, प्लेन एरिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन यहां पर देखते हो कि यहां पर इरेगुलरिटीज है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से ये जल्दी फेल होगा, जल्दी फेल होगा तो मतलब इट इज द वीकेस्ट पार्ट ना। तो वी हैव टू टेक केयर कोर फर्स्ट, हमको पहले कोर को टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को यहां से क्लियर हो गया। तो यहां से भी देख सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे। बोला सर वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो ये जब मैंने यहां पर लिखा तो पीछे हमारे पास क्या आया था, एक बार उसको खोपचे में लिख ले भाई, उसको क्या करते हैं खोपचे में लिख लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि भाई सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस, राइट? सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा एस। तो यार काम करो उसको पूरा ही लिख लो सो दैट हम लोगों को क्लियर हो जाए। बोला सिग्मा कोर इज ग्रेटर देन सिग्मा शंक, ठीक है। तो अब जो स्ट्रेन एनर्जी है वो इसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, बोला सर क्या कि बोला सर यू जो कोर है इज मोर ग्रेटर देन व्हाट? बोला सर दैट मींस क्या? दैट मींस देयर इज अ शंक। बोलिए हाँ या ना? बोला हाँ। अब मोर क्यों? क्योंकि सर ये स्क्वायर हो गया, पहले से इतना था, या मोर भी ना लिखो तो सिंगल लिख दो। बोला सर दिस इज व्हाट? बोला सर यू कोर इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर यू शंक। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोला सर हाँ, दिस इज शंक। और शंक को अगर मैं कहूं तो मैं लिख सकता हूं कोर इज व्हाट? बोला सर इट इज टीपी। टीपी स्टैंड्स फॉर थ्रेडेड पार्ट। टीपी स्टैंड्स फॉर, बोला सर थ्रेडेड पार्ट। तो यहां पर हमने थ्रेडेड पार्ट लिखा इज ग्रेटर देन व्हाट? बोला सर इट इज द शंक। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि सर स्ट्रेन एनर्जी इज मोर इन थ्रेडेड पार्ट। स्ट्रेन एनर्जी इज मोर इन थ्रेडेड पार्ट एज कंपेयर टू द शंक। आप लोगों को क्लियर हो गया? बोला सर हाँ। तो मैं कहना चाहूंगा अभी हमने देखा कि सर स्ट्रेन एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा है? वो थ्रेडेड पार्ट की स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द शंक। तो मैं कहना चाहूंगा जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? बेटा शंक की ज्यादा होगी या आपकी थ्रेडेड पार्ट की ज्यादा होगी? सोचो। तो बेटा बोला सर स्ट्रेन एनर्जी की अगर बात करें तो आपने रेजिलेंस लिखा। रेजिलेंस क्या है? इट इज द ability of a material to absorb the energy when deformed and it release its energy when deformed, unloaded। ठीक है, तो बोला सर जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी है उसी की दैट मीन शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। बोलिए हाँ या ना? उसी की बोला गुरुदेव शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। हाँ या ना? बोला हाँ। तो दैट मीन्स यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द थ्रेडेड पार्ट इज मोर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं नोट शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ थ्रेडेड पार्ट is more as compared to shank। बोलिए हाँ या ना? बोला सर हाँ। तो बोला गुरुदेव ये हमारे पास आ गया। तो मैं कहना चाहूंगा कि सर यहां पर ये हमारे पास हो गया कि सर एक थ्रेड पार्ट की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू शंक। तो दैट मींस एक ही बोल्ट उस बोल्ट के अंदर उसके अंदर क्या कर रहा है? कोर क्या कर रहा है? पहले सेफ होना चाह रहा है। मतलब उसमें क्या हो रहा है? पहले मैं सेफ होऊंगा, तुझे मैं कम दूंगा। तो एक ही बोल्ट के अंदर दैट मींस क्या है? एनर्जी ऑब्वियसली बात है, बोल्ट क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन क्या करेगा? उस एनर्जी का ज्यादा हिस्सा कौन ले लेगा? कोर ले लेगा। और एक क्या करेगा?
एक के पास कम एनर्जी जाएगी, एक के पास ज्यादा एनर्जी जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर तो क्या होगा, बोला सर देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दैट मीन्स देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बोलो हाँ या ना। जब ये वाली सिचुएशन आपके पास हो जाती है तो हम लोगों के पास ये हो गया कि उस एनर्जी का, जो भी एनर्जी बोल्ट ने एब्जॉर्ब करी, उसका ज्यादा हिस्सा, अगर 100% में बात करता हूं तो मैं कहना चाहूंगा 75, यानी हम लोग को 70% हिस्सा किसने ले लिया, थ्रेडेड पार्ट ने ले लिया, और 30% हिस्सा दैट मींस क्या करा, उसको दे दिया। तो दैट मींस बोल्ट आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का हुआ, लेंथ का हुआ। तो बोला सर ये जब चीज हमारे पास आ जाती है, ये मेरे पास जब चीज आ जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉन एज बोल्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, बोल्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बोल्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो ऑब्वियसली बात है, बोला सर बोल्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सर स्ट्रेन एनर्जी का आधे से ज्यादा पार्ट, या दैट मींस मोर स्ट्रेन एनर्जी किसने ले ली, थ्रेडेड पार्ट की ले ली। तो देन व्हाट अबाउट शैंक, बोला गुरुदेव, बोला देन व्हाट अबाउट शैंक, शैंक का क्या करें, शैंक का क्या करें। तो भाई अब शैंक को भी तो देखना पड़ेगा। तो दैट मींस बोला सर कोर यहां पर सही हो जाएगा, शैंक क्या हो जाएगा, पहले फेल हो जाएगा। तो शैंक यहां पर फेल हो गया, या हम लोग उस तरह बात करें सर दोनों के पास एनर्जी नहीं है, तो यू हैव टू इक्वेट द स्ट्रेंथ ऑफ द शैंक एंड कोर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो आपको इक्वल करनी पड़ेगी, कि सर जितनी भी एनर्जी है वो दोनों ही क्या कर ले, दोनों ही क्या कर ले, दोनों ही दैट मींस इक्वली स्ट्रेंथ हो जाए, ताकि ये चीज ना आए। गॉट इट। तो उसको, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया, दैट मींस बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखोगे कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब बनेगा, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब बनेगा, तो सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब बनेगा, ये वाला आ रहा है, ये वाला किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर स्ट्रेस दोनों जगह शैंक और कोर में अगर क्या हो जाए, बोला सर स्ट्रेस अगर इक्वल हो जाए, तो मैं कहना चाहूंगा स्ट्रेंथ, भाई ये अगर इक्वल हो गया, ये अगर इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, जब ये इक्वल हो जाएंगे तो मैं कहना चाहूंगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बन जाएगा। बस तो यही चीज है। तो इसीलिए बेटा स्ट्रेन एनर्जी को वहां पर ना लिखकर आप लोगों को क्या लिख दिया कि एक बोल्ट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोल्ट व्हेन स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज इक्वल इन ईच पॉइंट ऑफ द बोल्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। क्लियर है। तो यहां से हम लोगों को दिख गया कि सर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थ्रेडेड पार्ट की ज्यादा है। तो बोला गुरुदेव ऐसे तो शैंक मारा जाएगा, इसमें तो वही बात हो गई, दो भाई थे घर में, एक भाई को ज्यादा प्यार किया जाता था, एक भाई को बहुत कम किया जाता था। तो एक भाई को बहुत कुछ दे दिया, एक भाई को बेचारे को कुछ नहीं दिया, तो वो कहते हैं एक गरीब रह गया एक अमीर हो गया। तो वही वाली बात है, अब दोनों के अंदर इनको इक्वल करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो यहां हम लोगों को देखना है, तो सर तभी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बनेंगे, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के होंगे। तो आप लोगों को यहां पर देखेगा। तो सर अब हम लोग बात करते हैं हाउ वी मेक द बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, कैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बोल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के अंदर सबसे पहला हम लोग देखेंगे दैट मींस देयर इज अ मेथड 1। सबसे पहला मेथड क्या आ जाएगा, मेथड 1। तो हम लोग मेथड 1 के लिए अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाता है तो हम क्या करें, स्ट्रेस इक्वल कर दे। हम लोग क्या करें, स्ट्रेस इक्वल कर ले। तो क्या करो, यू हैव टू जनरेट इक्वल स्ट्रेसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे सिग्मा शैंक इज इक्वल्स टू सिग्मा कोर। दैट मींस क्या है,
अगर ये इक्वल हो जाएगा तो बोल्ट यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बन जाएगा। बोले सर बिल्कुल बन जाएगा। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, तो अब देखो शेंक के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, बोले सर P अपॉन में व्हाट, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, या डी शेंक कह लो या डी कह लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कह दें, बोले सर अपॉन में P डिवाइडेड बाय व्हाट, बोले सर इट इज पाई बाई 4 इंटू व्हाट, डी सी स्क्वायर, ये कर देंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स इफ द लोड इज इक्वल ऑन बोथ, लोड तो सेम लग रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, P से P आपका कैंसिल, पाई बाई 4 से आपका पाई बाई 4 कैंसिल, तो डी स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल। तो दैट मीन्स कब बनेगा, जब मेरा बोला गुरुदेव डायमीटर ऑफ शेंक और डायमीटर ऑफ कोर क्या हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करो, अगर आपको बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाता है तो पहला मेथड क्या होगा, बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है तो आप क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इक्वेट कोर डायमीटर एंड शेंक डायमीटर, यानी मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर आप क्या करें, इक्वल कर दीजिए, तो आपका बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां पर बोल्ट आपके सामने बनाऊं, बोल्ट अगर हम यहां बनाए तो देखो कैसा बोल्ट बनना चाहिए आपका फिर ये, ठीक है, ये आपका क्या बना, एक बोल्ट बना। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर भैया हम क्या करेंगे, दैट मीन्स बोले सर ये एरिया, दैट मीन्स देयर इज अ डी, और बोला गुरुदेव ये एरिया, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो बोले सर थ्रेड तो आपने बनाई ही नहीं, थ्रेड तो आपने बनाई नहीं, तो थ्रेड मैं क्या करूंगा भैया, यहां पर थ्रेड बना दूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, थ्रेड बना दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर बोर्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। गॉट इट, गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। चलिए अब हम लोग करते हैं, एक मेथड हमारे पास हुआ, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सेकंड मेथड। हम लोग क्या करते हैं, बोले सर मेथड इस मेथड 2, जो मेथड वो है वो कौन सा मेथड आएगा। तो सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, सेकंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो बोले तो सेकंड मेथड मेरा क्या आ जाएगा, देखो सेकंड मेथड सेकंड मेथड तो अगेन वही है कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना है। तो बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अगर हम बनाएंगे तो मुझे वही चीज करनी पड़ेगी। बोले सर क्या क्या करूंगा, बोले सर शेंक और इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर कोर कर दीजिए, शेंक और कोर इक्वल कर दीजिए। तो शेंक और कोर इक्वल करेंगे तो सर दूसरा मेथड हमारे पास यहां पर आ जाएगा क्या, कि सर ड्रिल ए होल इन द शेंक ऑफ बोल्ट। जो आपका बोल्ट है उसके अंदर शेंक है, बेल्ट क्या है, हेड लगा लो, या दैट मींस हेड में बोल दो कि दैट मींस क्या कर दो, उसके हेड में या शेंक में क्या कर दो, एक होल कर दो, ड्रिल अ होल इन द शेंक ऑफ द बोल्ट। तो शेंक में क्या कर दो, होल कर दो। क्लियर है। अब बोला गुरुदेव आप क्या कह रहे हो कि एक होल हम लोग ड्रिल कर दे, जब एक होल हम लोग यहां पर ड्रिल कर देंगे तो सर उस होल का डायमीटर कितना होगा, किस डायमीटर का दैट मींस एक होल ड्रिल किया जाए। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं सो दैट आप लोग क्लियर होगा कि सर कहां वो ड्रिल करवा रहा है, कहां वो ड्रिल करवा रहा है। तो एक बार मुझे थोड़ा सा समय दो सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, वेट करो। तो बोला गुरुदेव अगर यहां पर ये देखें,
ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बना के दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये क्या है बोला सर, एक बोल्ट हो गया मेरा, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि बोला सर ये जो है ये मेरा क्या है, ये क्या है बोला सर, दिस इज डी, दिस इज व्हाट, इसको हम लोग यहां लिख दें साइड में, दैट मीन देयर इज अ डी। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बोला सर, इट इज डीसी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आप कलर एक बार थोड़ा सा चेंज कर लो तो सो दैट मुझे क्लियर हो जाएगा कि बोला सर यहां पर हम लोगों ने क्या बना दी, थ्रेड बना दी, यहां हम लोगों ने क्या कर दी, थ्रेड बना दी। तो ये आपका कोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दैट मींस देयर इज डायर। तो ये क्या है, आपका शैंक है ना, दिस इज द शैंक डाया। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर क्या करेंगे बोला सर, एक होल बना देंगे, क्या कर देंगे, एक होल बना देंगे यहां पे। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक होल बना दिया। ये जो होल बना रहे हैं, ठीक है, ये सर्कल है, ये ध्यान रखना, दैट मींस मैंने तो सिर्फ आप लोगों को ये दिखा दिया वैसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, दैट मींस देयर इज अ होल। तो अगर यहां पर आप कुछ देखते हैं कि बोला सर ये जो डायामीटर बनेगा, ये जो डायामीटर बनेगा, ये डायमीटर, दैट मींस हम लोग क्या कहें इसको, दैट मींस देयर इज अ DH। तो DH इज व्हाट बोला सर, डायमीटर ऑफ होल। तो ये जो शैंक में आप लोग जो होल कर रहे हैं, ये जो डायमीटर है वो किस डायमीटर का होल बेसिकली हमको बनाना है, ये मेरा क्राइटेरिया है। तो ऑब्वियसली बात है, कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला गुरुदेव यहां पर अगर मैं करूंगा तो ये कब होगा, ये कब होगा, लोड सेम है। तो लोड अगर मेरा सेम है तो मैं क्या क्या कहूंगा बोला सर, एरिया ऑफ शैंक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोर होना चाहिए। एरिया ऑफ शैंक इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ कोर होना चाहिए, बोले सर बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर मैं इस हिसाब से एरिया निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज पाई बाई फोर, दैट मींस डायमीटर क्या बचा भाई, आपने इतना रिमूव कर दिया, पूरा डायमीटर डी था, डीएच आपने रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, डी माइनस डीएच। बोलिए हाँ या ना, वैसे डी माइनस डीएच आपके पास बचा, इसका स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा, बोले सर बिल्कुल। तो अगेन हम लोग क्या करें, अगेन हम लोग क्या करें, बोला सर इट इज पाई बाई फोर इंटू वॉट, डीसी का स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया ऑफ द कोर एंड एरिया ऑफ द शैंक। एरिया ऑफ द शैंक में क्या करा, डीएच अमाउंट आपने बाहर निकाल दिया। जब डीएच अमाउंट ऑफ बाहर आपने निकाल दिया तो आपके पास मटेरियल कितना बचा शैंक का, बोले सर डी माइनस डीएच। तो ये मेरे पास बच गया, क्लियर है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। जब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो मेरे पास अब क्या निकालना है, डी एच माइनस डी। अब देखो जो डीसी स्क्वायर है आपका, आपको क्या दिख रहा है, बोले सर इट इज द डीसी स्क्वायर, राइट, इट इज द डीसी स्क्वायर। जब इस डीसी स्क्वायर को हम लोगों को पता है कि इस एक रिलेशन मेरे पास क्या है, बोले सर एक रिलेशन मेरे पास आता है, वो क्या, सॉरी डी एच स्क्वायर ऐसे कह लो चाहे आप ऐसे कह लो, ये हम कह देंगे इट इज द डी स्क्वायर एंड डी एच स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर एंड डी एच स्क्वायर। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन में यहां लिख दूं या रिलेशन में लिख दूं, तो हम लोगों को पता है कि सर डी इज व्हाट, डी इज व्हाट डीसी अपॉन में 0.84। तो यहां से अगर मैं डीसी निकालूंगा तो डीसी मेरा क्या हो जाएगा, 0.84 इंटू व्हाट, डी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ, डीसी इज इक्वल 0.84 डी। तो आप इस डीसी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, डीसी की जगह अब ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोले सर बिल्कुल हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज डी स्क्वायर माइनस डी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.84 का स्क्वायर इंटू व्हाट, बोले सर डी स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि d इज इक्वल्स टू डीसी पॉइंट 0.4। तो ये रिलेशन आपके पास है, तो दैट मींस यहां से क्या करा मैंने, डीसी की वैल्यू ना की, तो इस डीसी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, यहां पर पुट कर दी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपका डी स्क्वायर, ये भी आपका डी स्क्वायर, तो यहां से अगर आप डीएच अगर आप निकालेंगे तो डीएच आपका क्या आ जाएगा, डीएच आपका क्या आएगा, डीएच आ जाएगा बोला सर 0.542 इंटू वॉट, डी।
तो ये मेरे पास क्या होगा मेरा बच्चा, दैट मीन देयर इज अ डायमीटर ऑफ द होल। दैट मीन अगर आप बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं कि बोल्ट जो है वो आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बने, तो आपको क्या करना है, दूसरा मेथड कि भाई क्या कर दो, आप एक होल ड्रिल कर दो, एक होल ड्रिल कर दो, किसके अंदर, शैंक के अंदर, जो मैंने आप लोगों को ये बताया, एक होल ड्रिल कर दो। तो बोले सर होल ड्रिल करेंगे तो दैट मीन उसका एक डायमीटर भी तो होना चाहिए, उसका एक डायमीटर भी तो होना चाहिए। तो वो जो डायमीटर क्या है, वो कितने डायमीटर का होगा कि जो शैंक का डायमीटर है उसका 0.542 डायमीटर का, दैट मींस क्या करोगे, आप उसके अंदर एक होल कर दोगे तो वो क्या करेगा, आपका बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बन जाएगा। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, क्यों हम लोग, दैट मींस क्या क्या मेथड्स हम लोग वहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बात आती है लास्ट में, थोड़ा सा पानी पी लूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि सर अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अगेन वही जो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली है कि सर बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी कि सर बोल्ट तब बोला जाएगा जब क्या होगा, इक्वल स्ट्रेस हर पॉइंट के, बोल्ट के हर पॉइंट में इंट्रोड्यूस होंगे। जब इक्वल हो जाएगा तो बोल्ट हम उस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को बोलेंगे। तो सर मेथड कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, तो मेथड, पहला मेथड आ जाएगा कि आप क्या कर दो, उनका एरिया इक्वल कर दो। दैट मींस ये जब आपने किया तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे जरूर करूंगा क्योंकि खैर वो चीज तो वहां पर है ही, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा इसको नीचे करके मैं क्या है, एक थोड़ा सा चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं। क्या करें, बोले सर एरिया ऑफ शैंक इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोर। तो आप क्या कर दो, अगर ये आपको करना है तो आप एरिया ऑफ द शैंक और एरिया ऑफ द कोर बराबर कर दो। जब एरिया ऑफ द कोर शैंक को जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, उन दोनों का डायमीटर ऑफ कोर और डायमीटर ऑफ मेजर डायमीटर दोनों को इक्वल कर दोगे तो आपका बन जाएगा पहला मेथड। दूसरा मेथड आपका क्या था कि आप क्या कर दो, एक होल ड्रिल कर दो। तो होल ड्रिल कर दोगे, किस तरीके से करोगे, इस तरीके से जब होल ड्रिल कर दोगे तो बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि सर डायमीटर ऑफ द होल, वो उसका जो होल का डायमीटर है वो कितना होना चाहिए। तो आप बोल लिख सकते हैं कि DH = 0.542 D। ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता भाई आपके जो सिंपल ऑब्जेक्टिव जो एक नंबर का आ रहा है SSC JEE का पेपर 1 में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन पेपर 2 में पूछ सकता है भाई, पेपर 2 में वो पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो ये दोनों चीजें याद रख लेंगे, क्लियर है। और अगर मैं यहां पर दैट मींस और देखता हूं तो उसके बाद, हाँ उसके बाद ये देख लीजिए, कई बार बोलते हैं कि सर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होती है आपकी, जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, थ्रेडेड पार्ट की ज्यादा होती है, शैंक की ज्यादा होती है, किसकी होती है। तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर थ्रेडेड पार्ट की शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर दिक्कत होता है। गॉट इट। तो आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।